हेलो फ्रेंड्स, आज आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि मेगर क्या होता है। तो मेगर से हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये दोस्तों, ये हमारे पास मेगर है जो हमारा 5000 वोल्टेज तक जनरेट कर सकता है तथा इसकी रेटिंग भी 5000 एम्पियर तक होती है। सबसे पहले अगर हम दोस्तों देखें तो ये दोनों इसका प्रोब होता है जो हमारा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। मतलब दो टर्मिनल के बीच में दोनों प्रोब को टच करके हम उसमें वोल्टेज देते हैं, जिससे हमारा रजिस्टेंस का पता चलता है। जैसा कि जानते हैं कि मेगर का यूज हमारा हाई रजिस्टेंस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। मेगर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो हैंड ऑपरेट होता है तथा एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर। दोस्तों, हैंड ऑपरेटर मतलब ये हैंड ऑपरेटर होता है। इसी में सिस्टम दिया होता है दोस्तों, जिसको हम इसको यहाँ से ओपन करके दोस्तों इसको हैंड ऑपरेटेड भी बना सकते हैं तथा इसको हम बैटरी लगा के तो यह एक बैटरी से चलता है, जिससे हम इसे इलेक्ट्रॉनिक से भी चलाते हैं। या मतलब यह मेकर हमारा दोनों सिस्टम रखता है, मतलब इलेक्ट्रिकल भी है तथा मैनुअल भी हम इसको चला सकते हैं। मतलब मैनुअल में दोस्तों हमें ये वाला हैंडल को हम रोटेट करना, इसको घुमा के दोस्तों हम मैनुअली इसमें वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है दोस्तों कि इतने आरपीएम से घुमाने पे हमारा इतना होगा, मतलब 2.5 आरपीएम घुमाने पे 2.5 वोल्टेज जनरेट होगी। हम बात करें दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक पर्पज़ से हमारा जो मैक्सिमम यूज होता है वह होता है दोस्तों कि इसमें सेल का यूज करते हैं। 2 सेल का 12 वोल्ट के 9 वोल्ट की 2 बैटरी या सेल का यूज करके हम इसको चलाया जाता है। अगर हम चलाने के लिए पर्पज़ हमारे पास 2 होता है, जैसे लीजिए हमारे पास 2 प्रोब होता है। इसको हमारे मगर केबल पे टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि इसका यूज हम टेस्टिंग के लिए किया जाता है, जैसे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों अगर हम मेकर को हम इस केबल की टेस्टिंग में यूज करें तो केबल के दोनों एंड पे, मतलब यह 2 टर्मिनल पे केबल के लगा लेते हैं तो दो केबल है तो दोनों साइड में दोनों अगर ओपन है, दोनों को एंड साइड में ओपन रख के हम दोस्तों इसका रेजिस्टेंस को मतलब वोल्टेज को देते हैं। जैसे हमारा अगर 440 वोल्ट देना है दोस्तों, तो 440 वोल्ट के लिए हम दोस्तों 500 वोल्टेज तक हम दे सकते हैं। जैसे हमारा 500 वोल्टेज तक दिया जाए। जैसे अभी कुछ कनेक्ट नहीं दोस्तों, तो इसमें हमारा इनफाइनाइट दिखा रहा है, क्योंकि हमारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ओपन है, इसलिए हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर केबल में कोई शॉर्ट नहीं है तो 2 केबल अगर इन टर्मिनल पे ओपन है तो यह दोस्तों को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर हमें केबल बीच में कहीं शॉर्ट है तो हमारा कुछ न कुछ रेजिस्टेंस, मतलब कुछ कम रेजिस्टेंस बताने लगता है दोस्तों, जिससे हम पता कर सकते हैं कि केबल कहीं ना कहीं आपस में दोनों शॉर्ट है। हम बात करें ऐसे तो मोटर को जैसे टेस्टिंग करते हैं। मोटर में टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों अगर हमारे पास मोटर की टेस्टिंग करते हैं, अगर मोटर दोस्तों हमारा अच्छा है, मतलब मोटर हमारा ऑन कंडीशन में है, तो उसमें लाइन टू लाइन अगर टर्मिनल टू टर्मिनल चेक करेंगे दोनों प्रोब से, तो उसमें हमारा 0 आएगा। अगर वहीं कहीं अगर आपस में शॉर्ट है या जली हुई है तो दोस्तों हमारा कुछ न कुछ मेगर वैल्यू, कुछ न कुछ रजिस्टेंस वैल्यू दिखाने लगता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मोटर कहीं ना कहीं शॉर्ट है। लेकिन अगर अगर हमारा मान लीजिए 2 तरह की मोटर भी होती हैं। अगर मोटर 2 प्रकार से होता है, जैसे स्टार और डेल्टा कनेक्शन रहता है, जिसमें आपस में अगर शॉर्ट कंडीशन इनडिटर्मिनेबल अगर शॉर्ट है तभी 0 दिखाएगा दोस्तों। अगर ओपन है तो हमें पहले उसको शॉर्ट करके तब हम मेगर लेते हैं, जिससे हमारा उसका कनेक्शन रेजिस्टेंस वैल्यू देख सकते हैं। तो उसी द्वारा हम मेगर से चेक कर सकते हैं कि मोटर ख़राब है या चालू है। इस तरह मेकर का यूज कई पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि मोटर टेस्टिंग, केबल चेकिंग हो गया, हाई वोल्टेज के कोई भी कनेक्शन वगैरह होगा तो उसमें हम मेगर लगा के उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस वैल्यू तथा मेगर वैल्यू दोनों दिखाता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि आपने मेगर कैसे काम करता है तथा इसका यूज कैसे करते हैं। थैंक यू। यदि कोई आपके डाउट हो इस पर कि कैसे क्या करते हैं तो इसमें कमेंट में आप बोल सकते हैं।